पहले दिल्ली की तिहाड़ जेल और अब कई सालों से गुजरात की साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने बिहार के पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को भी जान से मारने की धमकी दी है। इसके बाद से राजनेता लगातार सरकार से सवाल कर रहे हैं कि आखिर 8 साल से जेल में बंद पुलिस कस्टडी में एक गैंगस्टर है और लोगों को उसी से जान को खतरा क्यों है। बिहार के ही नेता सवाल यह भी कर रहे हैं कि आखिर पुलिस और राज्य सरकार क्या कर रही है कि उसकी कस्टडी से ही एक गैंगस्टर धमकी पर धमकी दिए जा रहा है। और इससे भी बड़ा सवाल है गुजरात को लेकर। कई नेताओं लोगों से होता हुआ ये सवाल बिहार से सांसद मीसा भारती भी कर रही हैं कि आखिर तिहाड़ से लॉरेंस को गुजरात क्यों लाया गया और वहां क्यों रखा गया और वहां से वो अपना गैंग कैसे चला रहा है। सवाल तो कई है, पर मीसा भारती ने गुजरात सरकार पर कहा है कि वहां की सरकार कर क्या रही है। ये बात उन्होंने बिहार के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को दी धमकी पर कही है। देखिए, मीडिया के माध्यम से मुझे जो जानकारी मिली है लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कि वो जेल में है और आप लोग मुझे करेक्ट कर सकते हैं, शायद वो गुजरात के जेल में ही हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि गुजरात में प्रशासन, जो जेल प्रशासन है, किस तरह से मतलब इस तरह की खबरें बाहर आती है या टेलीफोन से वो धमकी देते हैं, किस तरह से देते हैं। तो ये गुजरात सरकार को और खासतौर पे गुजरात जेल अथॉरिटी को देखनी होगी कि इस तरह की बातें जो आती है इसमें कितनी सच्चाई है और इसकी जांच करके उनसे पूछताछ भी होनी चाहिए, क्योंकि तो ऑलरेडी कस्टडी में है और जुडिशियल कस्टडी में होंगे तभी तो वो जेल गए हैं। आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के एक दिन बाद ही पूर्णिया के निर्दलीय सांसद और बिहार के बाहुबली पप्पू यादव ने ट्वीट कर कहा था कि एक अपराधी जेल में बैठकर चुनौती दे लोगों को मार रहा है, सब मूक दर्शक बने हैं, कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में ऐसे अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। यह पप्पू यादव ने ट्वीट किया था। इसके बाद पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से लगातार धमकियां मिल रही हैं और पप्पू यादव केंद्र सरकार से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। कई ऑडियो और वीडियो भी इन धमकियों के सामने आए हैं। सोशल मीडिया के जरिए भी पप्पू यादव को धमकी दी गई है। इसी दौरान एक धमकी भरा ऑडियो वायरल भी हुआ है। यादव ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर अपनी सुरक्षा की मांग की है। इसके बाद से ही बिहार के अन्य नेता भी इस धमकी पर आपत्ति जता रहे हैं। मीसा भारती ने कहा है कि सरकार को हर नेता और नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, साथ ही जो सोशल मीडिया पर धमकियां मिल रही है उन पर भी एक्शन हो। उन्होंने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा है और कहा है कि बिहार सरकार में सब ठीक नहीं है, यहाँ पर एनडीए अब बिखर गया है। तो एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, सारे दल के नेता वहां आए थे, मतलब उनको छोड़ करके चिराग पासवान थे वहां पे मौजूद। तो जब सीनियर नेता ही नहीं हुए तो एनडीए की ये किस तरह की बैठक थी? मतलब मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई और मुख्यमंत्री जी के बुलावे पे और एनडीए के घटक के नेता ही अगर नहीं पहुंचे हैं तो ये किस तरह की शुरुआत हुई है? तो इसका मतलब कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है अंदर खाने में। मुख्यमंत्री जी के बुलावे पे और बीजेपी की तरफ से कौन गए थे? बीजेपी की तरफ से बड़े बड़े नेता थे, केंद्रीय नहीं, बड़े नेता में किसी एक का नाम तो गिरिराज सिंह तो आजकल बड़े नेता थोड़ी ना है। गिरिराज सिंह जी तो मतलब सीनियर लीडर हैं, बट जो बिहार को देखते हैं मतलब उनमें से कौन आए थे? सम्राट चौधरी जी को तो पार्टी ने अभी खुद साइडलाइन करके रखा है, तो उनकी मतलब क्या बात की जाए। तो कोई मतलब मुझे लगता है कि जो आप लोग बता रहे हो उस हिसाब से कुछ जो एक ठोस निकल के आना चाहिए था कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एनडीए की बैठक बुलाई और बैठक में जो नेता उपस्थित होने चाहिए थे उस स्तर के नेता वहां उपस्थित नहीं थे। जो चुनाव को लेकर के, अगर खास तौर पे ये बैठक चुनाव को लेकर बुलाई गई थी तो वो मुझे लगता है कि अधूरी रह गई वो बात।